हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। चलिए बच्चों, आज हम चलते हैं मूवमेंट की अगली टॉपिक की तरफ। मूवमेंट यूनिट के अंतर्गत ही हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है क्या, बीम एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो बच्चों बीम क्या होती है, इसके बाद बीम के प्रकार कितने होते हैं, बीम के ऊपर लोड कैसा लगता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट की चल पड़ते हैं बीम की तरफ। तो बीम क्या है, तो बच्चों अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो देखिए क्या होता है कि घरों में जब आपके घर या मकान बनते हैं, या फिर जिनके घर मकानों पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, तो उनके ऊपर क्या करते हैं कि लकड़ी का एक बहुत मोटा सा ऐसे पूरा एक लकड़ी का तना होता था, लगा दिया जाता था। लगा के उसके ऊपर क्या करते थे, सपोर्ट देते थे। किसको सपोर्ट दिया जाता था। तो उसी प्रकार और पक्के मकान अब जब बनते हैं तो देखिए क्या किए जाते हैं, पिलर खड़े किए जाते हैं। पिलर खड़ा करने के बाद उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिया जाए, हॉरिजॉन्टल एक और एक बीम की तरह, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम की तरह या हॉरिजॉन्टल पिलर डाला जाता है, कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहता है। उसके ऊपर छत क्या करता है, अपना सपोर्ट लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बीम क्या है, एक सपोर्टिंग डिवाइस है। क्या है, सपोर्टिंग डिवाइस या युक्ति है, सपोर्ट करने का जुगाड़ है। क्या है, जुगाड़ है बेटा, किसको सपोर्ट करने का, किसको सपोर्ट करने का, भारों को। तो क्या है, तो देखिए परिभाषा के रूप में पढ़े तो क्या है, बीम एक समान काट क्षेत्रफल, बीम एक समान काट क्षेत्रफल की वह युक्ति है जो अपने ऊपर आरोपित भारों को सहन करने की क्षमता रखती है। बीम क्या है, तो बीम एक समान काट वाली वह युक्ति है, ये बीम एक समान काट वाली वह युक्ति है जो अपने ऊपर आरोपित भारों को सहन करने की क्षमता है। ठीक है बच्चों, परिभाषा समझ में आ गई ना। अब देखिए बीम हो गया, धरण क्या होती है, इसके बाद इसके प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, बीम कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर बीम सामान्यतः दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम, एक होती है स्टैटिकली नॉन इंडिटरमिनेट या अननोन बीम या नॉन डिटरमिनेट बीम। ठीक है बच्चों, तो यह जो डिटरमिनेट या नॉन डिटरमिनेट का मतलब क्या है, तो कुछ नहीं, सिंपल सी मतलब है बेटा, स्थैतिकी ज्ञात धरण और स्थैतिकी अज्ञात धरण। स्थैतिकी ज्ञात धरण क्या है, तो वे सभी धरण, ऐसी धरण या वे सभी धरने जिनके ऊपर प्रतिक्रिया आसानी से निकाली जा सकती है, आसानी से निकाली जा सकती है पेन और कलम की सहायता से। तो ऐसे बीम को क्या कहते हैं, स्थैतिकली ज्ञात धरण या स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहते हैं, या स्टैटिकली नोन बीम कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दूसरा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट या अननोन बीम। यह क्या होता है, तो ऐसी बीम जिनके ऊपर रिएक्शन नहीं फाइंड किया जा सकता या ये रिएक्शन इजीली नहीं ज्ञात किया जा सकता, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, अच्छी गणना करनी पड़ती है उसके लिए अलग से। तो ऐसी बीम को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी बीम जिनके ऊपर रिएक्शन आसानी से न ज्ञात हो, उसे कहते हैं स्थैतिकी द्वारा ज्ञात धरण। तो स्थैतिकी द्वारा अज्ञात धरण आप लोगों ने देख लिया, स्थैतिकी द्वारा ज्ञात धरण देखिए कितनी होती है। तो स्थैतिकी द्वारा ज्ञात धरणें बेटा होती है तीन। कौन कौन, एक होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम या फ्रीली सपोर्टेड बीम। ये क्या होती है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम शुद्ध आलंबित धरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध आलंबित धरण कहते हैं। दूसरा है ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। और तीसरा है कैंटिलीवर बीम, तीसरा है क्या है, कैंटिलीवर बीम। इसके बाद बेटा चौथा है फिक्स बीम, फिक्स बीम। और सॉरी इसमें स्थैतिकी द्वारा अज्ञात धरण के अंतर्गत क्या है, फिक्स्ड बीम है और कॉन्टिन्यूअस बीम है। तो आइए इन सारी बीम को देखते हैं होती क्या है। ठीक है बच्चों ना। तो देखिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यह सामान्यतः अपने किन्हीं दो सपोर्ट्स के ऊपर, अपने किन्हीं दो सपोर्ट्स के ऊपर टिकी होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि यह कोई क्या है, बीम है, क्या है, बीम है, और यह क्या है, अपने किन्हीं दो सपोर्ट्स के ऊपर क्या है, टिकी हुई है। क्या है, अपने सपोर्ट्स के ऊपर टिकी हुई है, दो सपोर्टों के ऊपर क्या है, टिकी है। तो इस तरह की धरण को क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी ऐसी बीम जो केवल दो सपोर्ट्स के ऊपर आसानी से टिकी हुई है, उन्हें क्या कहते हैं,
सिंपली सपोर्टेड बीम या फ्रीली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ओवर हैंगिंग बीम। तो देखिए ओवर हैंगिंग बीम का मतलब, ओवर हैंगिंग का मतलब इसमें देखिए क्या ओवर हैंग है, नहीं, बाहर की तरफ नहीं निकला। यही बीम अगर हमारा कुछ इस तरह से हो जाए बच्चों, जिसमें इसके सपोर्ट बीम के भीतर हो और बीम क्या हो, सपोर्ट से कुछ बाहर निकली, बीम के सपोर्ट से क्या निकली हो, कुछ बीम अपने सपोर्ट से क्या हो, कुछ बाहर निकली हो, तो इस तरह के बीम को क्या कहते हैं, ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। इसके बाद बेटा कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम भी देखिए बच्चों क्या होता है, कुछ इस तरह का कैंटिलीवर बीम है। क्या होता है, एक तरफ एक सपोर्ट पर टिका होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक सपोर्ट पर टिकी होती है। मान लीजिए इस तरह से कोई बीम है, अपने एक सपोर्ट पर केवल क्या है, टिकी हुई, ऐसे ही कर लीजिए। लेकिन आपका सपोर्ट जो है फिक्स सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा, फिक्स सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मूवेबल सपोर्ट है। तो इस तरह से लटकी हुई है, तो क्या है, कैंटिलीवर बीम, यानी कि एक तरफ केवल अपने एक सपोर्ट पर टिकी हो अगर कोई बीम, तो इसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। इसके बाद बच्चों चलिए स्थैतिकी अज्ञात धर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो स्थैतिकी अज्ञात धर्म क्या है बच्चों, तो देखिए स्थैतिकी अज्ञात धर्म जिस पर रिएक्शन आसानी से फाइंड न हो, रिएक्शन आसानी से फाइंड न हो, प्रतिक्रिया आसानी से ज्ञात न की जा सके। तो देखिए इसमें है आपका क्या, फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या होती है नहीं, यानी कि वो अपने दोनों तरफ जो ऐसी बीम जो क्या हो, अपने दोनों तरफ से क्या कर दी गई हो, बंद कर दी गई। अब जब बंद हो गई तो इसका रिएक्शन आसानी से नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम यानी कि ऐसी बीम जो कई सपोर्टों पर टिकी हो, क्या हो, कई सपोर्ट्स के ऊपर टिकी हो, तो ऐसी बीम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम। जैसे अब एक सपोर्ट यह हो गया, दूसरा सपोर्ट मान लीजिए यह हो गया, तीसरा सपोर्ट यह हो गया, फिर चौथा सपोर्ट यह हो गया, पांचवा सपोर्ट यह हो गया। तो इस तरह के कई सपोर्टों पर क्या है, टिकी हुई है, यानी इसमें सपोर्टों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है। तो ऐसी बीम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम। तो इस तरह से बच्चों आपको बीम समझ में आ गया ना, कि बीम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से इसको अलग अलग किया गया है, और हर एक बीम का प्रकार देख लिया। सिंपली सपोर्टेड क्या होती है, ओवर हैंगिंग क्या होती है, कैंटिलीवर क्या होती है, फिक्स क्या होती है, कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, बीम के ऊपर सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद बीम के ऊपर लोड किस तरह का लगता है, तो ये सब लोड देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग कहाँ थे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑन द बीम। तो बीम के ऊपर सपोर्ट कितने प्रकार का, तो देखिए सामान्यतः बीम के ऊपर बच्चों 3 प्रकार का सपोर्ट होता है। कौन कौन, एक होता है हिंज सपोर्ट, एक होता है रोलर सपोर्ट, एक होता है फिक्स सपोर्ट। यही 3 सपोर्ट हमारे बीम के ऊपर कार्य करते हैं। तो जो हिंज सपोर्ट है देख लीजिए बच्चों, हिंज सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट जैसे कि अभी आपको समझाऊं, देखिए जो हमारे घरों में बीम डाली जाती है, तो सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन उसका बनता है तो रॉड को क्या किया जाता है, एक इधर से जो कॉलम पिलर गया रहता है इधर या पिलर के ऊपर, इसको क्या करते हैं कि इस पिलर से बांधते हैं, बद्ध बीम, ठीक है ना बच्चों, बांधते हैं, बांध देते हैं, बांध कर क्या करते हैं तब इसकी ढलाई कर दी जाती है। यानी कि अब लोड लेने के लिए, यानी सपोर्ट के ऊपर क्या है, रख कर इसको ढाल दिया गया है। तो इस प्रकार का अगर सपोर्ट सिर्फ है, यानी कि सपोर्ट इस प्रकार का सिर्फ है, तो इस तरह का क्या करते हैं, हिंज सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि अगर कोई सपोर्ट सिर्फ इस तरह का है, कैसा है, हिंज सपोर्ट है भाई, बीम हमारी मान लीजिए कि यही बीम है, क्या है, बीम है, और इसको हमने क्या किया, इन 2 सिरों पर बीम को क्या किया, बांध कर सिर्फ इसको यहीं फिक्स कर दिया। तो इस तरह का जो सपोर्ट होता है इसे कहते हैं हिंज सपोर्ट। क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट। इसके बाद है बच्चों क्या, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में देखिए क्या होता है कि एक सपोर्ट, रोलर सपोर्टेड बीम अगर है तो पहली चीज बात याद रखिए कि एक सिरा हमेशा बीम का क्या रहेगा, हिंज सपोर्ट से जुड़ा रहता है। कैसा रहता है, हिंज सपोर्ट से जुड़ा रहता है। और दूसरा सिरा जो है रोलर सपोर्ट लगा दिया जाता है, इसके नीचे क्या कुछ रोलर लगा दिए जाते हैं,
तो यह क्या होती है बीम कि इस सिरे पर तो फिक्स रहती है, इस सिरे पे क्या रहती है, बंद रहती है, लेकिन इस सिरे पे थोड़ा बहुत क्या कर सकती है, मूव कराई जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि इसके अबाउट क्या कराई जा सकती है, इसको इस सिरे को टर्न कराया जा सकता है, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या है बच्चों कि फिक्स सपोर्ट अगर है, मान लीजिए कि यही हमारी कोई बीम है, तो इसको हमें क्या करना है, फिक्स कर देना है। फिक्स सपोर्ट मतलब इस तरह बांध है कि इसमें कोई अब मोशन न हो सके, कोई किसी भी प्रकार की मोशन पॉसिबल न हो, तो इस तरह के सपोर्ट को क्या कहते हैं, फिक्स सपोर्ट कहते हैं। यानी इस पर क्या होगा, रिएक्शन नहीं फाइंड होगा, लेकिन इन दोनों पर रिएक्शन फाइंड हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, कि बीम के ऊपर लोड कितने प्रकार का लगता है। तो देखिए बच्चों, लोड सबसे पहले जान लीजिए कि लोड, टाइप्स ऑफ लोड दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक लिव लोड, एक डेड लोड, यानी एक जिंदा भार और एक मरा हुआ भार, या एक चल भार, एक अचल भार। ठीक है ना। तो चल भार, अचल भार। चल भार क्या है, ऐसा लोड जो क्या होता है, कंटिन्यू अपनी इंटेंसिटी को बदलता रहता है। ऐसा लोड जो अपनी कंटिन्यू अपनी इंटेंसिटी को क्या करता रहता है, बदलता रहता है, अस्थायी नहीं रहता, एक जगह रुका नहीं रहता। जैसे पुल, पुल क्या है, एक प्रकार की बीम, मान ले कि एक प्रकार का क्या है, बीम है। तो क्या है, उसके ऊपर ट्रेन आती है, गुजरती जाती है, ट्रेन आई और गुजर गई, तो क्या वो अस्थायी उस पर लगी, नहीं, वो क्या हुई, आई ट्रेन और गुजर गई। तो इस तरह के भारों को क्या कहते हैं, चल भार कहते हैं। और अचल भार, डेड लोड, जैसे आपके घर के छत की बीम है, उसके ऊपर आपने छत को क्या किया, ढाल दिया, छत को क्या किया, ढाल दिया, तो अब भैया क्या छत वो चलेगा, नहीं ना, चलेगा नहीं। यानी कि छत का जो लोड है वो कैसा लोड है, डेड लोड है, और जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ा रहेगा, और उसी अवस्था में बीम उसको क्या करेगी, कैरी करेगी या सहन करेगी। ठीक है। इसके बाद डेड लोड जो होता है बच्चों, देखिए पॉइंट लोड, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड और यूनिवर्सल बेयरिंग लोड, तीन प्रकार का होता है। तो पॉइंट लोड क्या होता है बच्चों कि अगर कोई किसी बीम के ऊपर, अगर किसी बीम के ऊपर मान लीजिए कि यह कोई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, बीम है, इस पर जो भार लगे हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है किसी बिंदु पर केवल क्या हो, केंद्रित हो, क्या हो, W1 W2 क्या हो, किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो। तो इस तरह के भार को क्या कहते हैं कि पॉइंट लोड कहते हैं। यानी कि इसकी इंटेंसिटी कहां पर काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ किसी टोटल पॉइंट पर काम कर रही है ना, पूरे बीम के ऊपर नहीं वर्क करेगी। तो इसकी लोड की जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, इस पॉइंट पर वर्क कर रही है। तो इसलिए ऐसे भारों को क्या कहते हैं, पॉइंट लोड बोला जाता है। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, चलिए बच्चों देखिए यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड क्या होता है, यूडीएल जिसे आप लोग कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारी क्या है, एक बीम है, एक क्या है, बीम है। अब इस बीम के ऊपर हमने क्या करना है, इस तरह का लोड लगाना है कि लोड की इंटेंसिटी हर जगह क्या रहे, बराबर। जैसे छत की वाली बीम भाई, जैसे छत वाली बीम, तो छत वाली बीम क्या है, अब बीम है, इसके ऊपर छत ढाल दिया गया, तो पूरा का पूरा बराबर से उसकी इंटेंसिटी, यानी कि जितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहां पर रहेगा, यानी कि बीम के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाला भार क्या होता है, बराबर होता है। बीम के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाला भार क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इस कंडीशन क्या होगा, नहीं, इस कंडीशन में प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाला लोड बराबर नहीं होगा। जहां पर जिस पॉइंट पर लोड लगा होगा उस पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत अगल बगल वर्क होगा। ठीक है ना। ये तो इस तरह का भार को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यूडीएल जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है आपका यूवीएल, इसको क्या कहते हैं बच्चा, शॉर्ट में आप लोग यूडीएल कहते हैं, यूडीएल, और इसको कहते हैं यूवीएल। ठीक है। तो यूनिवर्सल बेयरिंग लोड क्या होता है बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो देखिए कि अगर हमारे पास कोई ये बीम है, क्या है, यह बीम है, हमारे पास यह कोई एक बीम है। अब इस बीम के ऊपर हमने ऐसा लोड लगाना है कि जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, बदल रही हो, हर समय क्या हो रही है, बदल रही है। तो देखिए मान लीजिए कि इस तरह का हमने कोई लोड लगा दिया, क्या किया, इस तरह का लोड लगा। तो देखिए बीम के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो लोड है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, जो लोड की इंटेंसिटी है बदल रही है। देखिए इस एरिया में जो लोड लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। इसे अब इतना एरिया में जो होगा, ये इस एरिया में ज्यादा होगा, फिर ज्यादा होगा, बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। यानी कि एक जगह पर से क्या है, मिनिमम से शुरू होकर मैक्सिमम तक जा रहा है। इसमें क्या है,
जितना शुरू हो रहा है उतना ही एंडिंग हो रही है, यानी कि पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या है, लोड बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लोड बराबर नहीं है, कहीं कम या कहीं ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आपके सिलेबस में क्या है, देखिए आपके सिलेबस में जो है पॉइंट लोड और पॉइंट लोड पर आधारित आपकी किताबों में पॉइंट लोड पर आधारित सिंपली सपोर्टेड बीम पे आधारित न्यूमेरिकल है। पॉइंट लोड और सिंपली सपोर्टेड बीम बहुत एग्जांपल में याद अगर आपके नए सिलेबस में अगर कुछ है तो क्या है, यूडीएल तक सीमित होगा, यूबीएल सीमित नहीं होगा। इस पर आपको क्या करना होगा, रिएक्शन फाइंड होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने देख लिया, क्या बीम देख लिया, टाइप्स ऑफ बीम देख लिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लिया, किस पर, बीम के ऊपर, इसके बाद बीम के ऊपर लगने वाले लोड को देख लिया, जान लिया सारी चीजें क्या होती हैं। इसके बाद इसमें से इस चैप्टर से मूवमेंट का चैप्टर लगभग आपका क्या हो गया, एंड की तरफ बढ़ रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, फ्रिक्शन पर। इक्विलिब्रियम पढ़ लिया आप लोगों ने, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, फ्रिक्शन की तरफ पढ़ेंगे। अब इतना जो है आपकी 2 यूनिट आपका खत्म हो गया बेटा, ठीक है, मैकेनिक्स का 2 यूनिट खत्म हो गया है। तीसरे यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ बच्चों, आप इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। अच्छा हाँ सर पूछेंगे रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए जहां लोड वर लगता है ना, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिएक्शन आता है। तो कहाँ आता है, इसके सपोर्टों पर आता है। जैसे कि अगर पॉइंट लोड से संबंधित कोई सवाल आया, इसके ऊपर या 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, इनका रिएक्शन कहाँ आएगा, इनके सपोर्टों पर ही तो आएगा भाई ना। यानी कि मान लीजिए कि ए और बी पर सपोर्टेड है तो इसमें क्या आएगा, आर ए आएगा और इसमें आर बी आएगा। इसी तरह इसमें भी अगर 2 सपोर्ट पर ए और बी पर है, ए एंड बी पर है, तो इसमें आर ए रिएक्शन आएगा, इसमें आर बी रिएक्शन आएगा। अगर इसमें भी है तो इसमें भी ए और बी पर है तो इसमें भी आर ए आएगा और आर बी आएगा। सर कहाँ लगेगा, भार के विपरीत लगेगा, भार के विपरीत लगेगा। तो इनका सवाल निकालने से लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आर ए आर बी फाइंड करना होगा, आर ए आर बी फाइंड करना होगा, यानी पर रिएक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको बताया गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन लागू करेंगे, हमेशा साम्यावस्था की कंडीशन लागू करेंगे। साम्यावस्था के लिए मैंने क्या बताया, समेशन एफ बराबर 0 करेंगे और समेशन एम बराबर 0 करेंगे। यानी किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स और मोमेंट दोनों को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाकर इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल लगाते रहिए। और जिन बच्चों को चीजें न्यूमेरिकल में नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट करें, 1-2 न्यूमेरिकल भी मैं इसमें डाल दूंगा, लगा के समझा दूंगा। ठीक है ना बच्चों, और अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।